प्रथम प्रभु के मैं गुण गाऊं, जय जय सत्य कबीर। गुरु कबीर, जय श्री राम कबीरा। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कसम है गुरु राम की, उस सत्य पुरुष कबीर, पुरुष पुरातन सत्य कबीर, आदि पुरुष कबीर, उस राम की, जिस राम को हमारी अनुभूति में आए हैं, वो सत्य पुरुष कहाए, वो ही अमर पुरुष कहाते। भक्तों, आज आपसे हरि के सत्य लोक में जाने से पहले और उनकी अनुमति लेने का प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, ये पूरी सृष्टि कबीर पर उंगली उठाती है कि कबीर कौन है। कबीर ने अपने आपे को राम का कुत्ता भी बताया है और राम का नौकर भी बताया है, और उन्होंने अपने लिए कितने कटु वचन बोले हैं हम सब जानते हैं, परंतु कबीर का पूरा सच नहीं बता पाओगे दोस्तों आप। क्यों? आपने शब्द की परख नहीं की है। जिनको आप कहते हो कि कबीर का भी बाप राम है। देखो दोस्तों, बिना परखे और बिना समझे किसी के लिए हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बताओगे मुझे, आपके पितु वे माता कौन हैं? आप कहेंगे कि हमारी माता दुर्गा है, पिता ब्रह्मा है, भगवान हैं, हम भी जानते हैं, परंतु कबीर कौन है किसी को पता नहीं। दोस्तों, कबीर के बारे में लोगों ने पहले से ही उनके लिए गलत शब्दों का प्रयास करते हैं, परंतु अपनी आँख खोलकर विवेक करके नहीं सोचते हैं, और समय निकलने के बाद फिर समझने का प्रयास, फिर सोचना पड़ता है कि हम क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, कुछ वाणी ऐसी है कि भला किसी को बोल नहीं सकते तो बुरा किसी को मत बोलना, नहीं बोलना चाहिए। जगत की रचना करने वाले को भी आप ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं। कहाँ के आप ज्ञानी हैं और कहाँ से आप विवेकी हैं। न्यारे राम कबीर है। कबीर कालों का काल है, काल निरंजन है, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई। फिर कौन है कबीर? अपनी अपनी बात करते हैं। कबीर वो है जगत का पिता की बात करते हैं। सृष्टि से परे है वो साहब। ना हो यकीन तो सुनो, वीरा नाम को
अपने हृदय में एक बार बसा के देखना। जब आपको नारायण, श्री हरि, राम, कृष्ण, सारे देवी देवताओं के अवश्य दर्शन होंगे, परंतु नाम की महिमा है। उन श्री हरि का ऐसा धाम है, जाति कुल मर्यादा कोई नहीं, ना ही कोई वर्ण, वहां केवल एक खुदा। हम सभी एक खुदा के बंदे हैं। सत्य वीराय नमः। ना मानो चारों वर्ण को एक मिलाऊं, कबीर और कबीरा। कै शब्द को परे हटाओ और काल का नाम कै शब्द है, वीरा नाम को पहचानो। देखो, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, शूद्र सभी एक समझ में आवे, परंतु विवेक करने वाला होना चाहिए। एक ही राम, एक ही कृष्ण, सबके ही 33 करोड़ देवी देवता, परंतु छोटे बड़े में फंसा हुआ है संसार। 4-5 दिन पहले बंधुओं हमने बताया था कि ओमकार की साधना करेंगे हम। और हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे गुरु करते हैं वो ही करना पड़ता है। आप भी देखो समझदार हैं, आप साधना करते हैं, हरि का नाम लेते हैं और हरि का ध्यान करते हैं। जैसे ही आपके बस में कुछ नहीं है, वैसे ही दोस्तों इस भक्त के बस में भी कुछ नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं भक्त के बस में है भगवान, परंतु यहाँ तो भगवान के भक्त में, भगवान के बस में है भक्त। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि हम दूसरे को छोटा, खुद को बड़ा समझते हैं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, एक ही मृत्यु, एक ही जन्म। देखो, वेद ग्रंथ को हम भी मानते हैं, परंतु आप ना, वेद ग्रंथों ने हमें थोड़ा सा फंसाया है। हमारे ब्रह्मा भगवान हैं, उन्होंने जातियों की रचना की है और जातियों की रचना करने के बाद ये ऊंच नीच में फंस गया संसार। और कबीर के नाम में और कबीर के लोक में कोई कास्ट नहीं होती है, केवल परमात्मा की कास्ट होती है। और कबीर की शरण में वो ही जाता है जिसको सच्ची भक्ति करनी होती है, और वही इस चैनल पर या इन बातों को सुने जो सच में ही ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो। देखो, हम पहले भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास क्या, आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं होगा हमसे झिकझिक करने का। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम ऊंच नीच में फंस के हम झिकझिकबाजी करें। आप केवल शब्द की परख करना, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, आज नहीं कल कुछ बातों का हमें भी जवाब देना है, आप भी हमसे जवाब मांगेंगे, हमें सब पता है। परंतु दोस्तों, शब्द की परख करना, उसके बाद आपको सब कुछ जवाब मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।